सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। क्या करते हैं? लगभग 20-25 दिन तक जबलपुर को समय दिया। उसके बाद जबलपुर के निकटवर्ती आतिशय क्षेत्र पनागर, जहाँ पर गुरुदेव का कई बार प्रवास हुआ और यहाँ से कितने रत्न निकले आपको सब ज्ञात हुआ है। और आगे भी आगामी काल में भी बहुत सारे रत्न जो छुपे हुए हैं वे बाहर आ सकते हैं। ये तो चेतन रत्न की बात कही और पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, इसलिए कल पात्र चयन भी होने जा रहा है और सारे जो भी महानुभाव बैठे हैं उनके तिजोड़ी में से भी रत्न निकलने को आतुर हो रहे हैं। लग ऐसा रहा था कि आज ही पात्र चयन होने जा रहा है और कल घोषणा होने को ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन बहुत उत्साह के साथ आप लोगों की भावना को हमने सुनी है। और यहाँ पर शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं और शांतिनाथ भगवान का इतना ज़बरदस्त प्रभाव रहा है जिसके कारण वैराग्य के भाव भी जागृत होते हैं। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट है और उस सिद्धवरकूट के निकटवर्ती ग्राम है बड़वाह ग्राम और उसी के पास सनावद भी है और नैनागिरी पार्श्व प्रभु के सिद्ध क्षेत्र के रूप में नैनागिरी, जिसके निकटवर्ती बंडा ग्राम भी है। तो जो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम हैं वहाँ से बहुत सारे महाराज बने हैं। ये किसका प्रभाव है? सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र का ही प्रभाव है, क्योंकि वैसे जनता गांव-गांव रहती है, शहर में वास करती है, किंतु सामान्य क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कई बार गुरुदेव का आना हुआ और संघ के साथ अपना भी आना हुआ, एक आध बार प्रत्यक्ष रूप से भी आना हुआ और अभी भी आना हुआ है। और तो पंच कल्याणक महोत्सव के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होना है और इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए आप लोग काफ़ी दिन से प्रतीक्षारत थे। मैं देख रहा था कि कितना उत्साह है, कम से कम देखो तो सही। कई लोग कहते हैं कि महाराज भूख मर जाए तो हम भूख मरने नहीं देंगे, समय पर आ गए हैं, क्योंकि भूख नहीं मरती है, क्योंकि भूख भोजन करने के पहले थोड़ा सा नाश्ता यदि लेते हैं तो भूख मरती नहीं है। तो इसी प्रकार आपकी भूख अच्छी कड़ाके की भूख है और गर्मी भी तेज है, इस अपेक्षा से भूख और प्यास अच्छी मात्रा में लग आई है और उत्साह के साथ इस आयोजन को आप मूर्त रूप देंगे। काफ़ी समय हुआ है, 10 बजने को है और मैंने निर्यापक श्रमण शंभो सागर जी को संकेत किया कि आप इसको अच्छे ढंग से भूमिका बना लो ताकि बार बार भूमिका बनाने की आवश्यकता न पड़े। एक बार अच्छी भूमिका बनेगी तो निश्चित रूप से वह कार्य बहुत ही सुचारू रूप से उत्साह के साथ संपन्न होगा। और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के तरफ से कि बस किसी भी प्रकार से कोई भी आगे पीछे न देखें
केवल देखना है तो पंच कल्याणों को ही देखना है, और आगे पीछे का अर्थ वित्त की ओर नहीं देखना है। हाँ, वित्त आता चला जाता है, आता भी है और निकलता भी है। ये झर जिसको बोलते हैं, हाँ, कुआं है और पानी उसमें से निकालते निकालते चले जाओ और बहुत सारे झर फूटते रहते हैं, उसके माध्यम से रात रात तक वह पुनः कुआं लबालब देखने को, भरा हुआ देखने को मिलता है। इसलिए वित्त के प्रति, धन के प्रति लगाव नहीं रखते हुए प्रभु के प्रति लगाव निरंतर बना रहें आप लोगों का, और उसके माध्यम से ये कार्य संपन्न हो सकता है। और गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद आप लोगों को हर पल मिलता रहा है, और जितना आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है उतना ही, बल्कि उससे ज़्यादा भी मैं ले रहा हूँ आशीर्वाद। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार से चिंता की बात नहीं है, प्रसन्नचित्त होकर के इस आयोजन को पूर्ण करना है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पनागर नगर है और जबलपुर, ये लगभग मिला हुआ है। हमने उदाहरण दिया था छत्तीसगढ़ का दुर्ग और भिलाई आपस में वह मिली हुई है। उसी प्रकार ये सिटी और नगर अलग अलग नहीं, बल्कि एक कॉलोनी का रूप समझ लो, कोई बाधा नहीं। और यहाँ पर पंडाल, यहाँ ये पंडाल नहीं है, ये तो पात्र चयन के लिए पंडाल है। और जो पात्र बन करके मुकुट के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर मैं अभी स्थल देख करके आया हूँ, और विशाल वहाँ पर जन समुदाय वहाँ पर उपस्थित होगा। और उस पंडाल में बैठ करके इंद्र इंद्राणी और माता पिता कुबेर आदि सारे वो अपने परिवार के साथ बैठेंगे और पूरा जन समूह एकत्रित होगा और अपने को भी वह दृश्य देखने को मिलेगा। आप पंच कल्याणक करने के लिए एकत्रित होंगे और उस पंच कल्याणक के दृश्य को मैं देखने के लिए वहाँ पर बैठूँगा, और आपसे भी ज़्यादा आनंद मुझे मिलेगा। हाँ, पूरा का पूरा आनंद मैं लूट लूँगा, ये ध्यान रखो। हाँ, आबाल वृद्ध इस दृश्य को देख करके अपने परिणाम को उज्जवल बनाएंगे। बहुत सारे आयोजन इस प्रकार के धार्मिक बीच बीच में होना चाहिए, जिसके माध्यम से छोटे छोटे बालकों के ऊपर भी धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, और आगे जा कर के वे भी सौधर्मेंद्र आदि बनेंगे। ये ध्यान रखो, आप तो बन ही रहे हैं, किंतु भविष्य में जो आपके गोद में जो लाला है वह भी लाला भी मुकुट पहनेगा, ये ध्यान रखो। बहुत आनंद का दृश्य होगा। समय ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कल समय पर आप एकत्रित होंगे और बड़े उत्साह के साथ पात्र चयन होगा, और उसके उपरांत समय पर वह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जहाँ तक मुझे ख्याल है 14 तारीख से होना है, 14 या 15 तारीख से जो भी होगा, और वह लगातार निरंतर 7-8 दिन का वह कार्यक्रम अपने आप में देखने योग्य होगा। और पूरा जबलपुर भी यहीं पनागर में ही समाहित हो जाएगा, ये ध्यान रखो। जबलपुर में पनागर समाहित नहीं हो रहा, पनागर में जबलपुर समाहित होगा। हाँ, इतना बड़ा आयोजन आपने सोचा है, और इसके लिए गुरुदेव का जब मंगलमय आशीर्वाद आपको भी प्राप्त है, मुझे भी प्राप्त है, पूरे संघ के लिए उनका आशीर्वाद है। इसलिए उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप यह सारा सानंद संपन्न कार्य हो, इस प्रकार मंगलमय भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।